हेलो, आज इस गणतंत्र दिवस में आए हुए सभी मंच पर आसीन तमाम मेहमान और सामने उपस्थित बैठे हुए सभी मेहमानों को इस 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मंच को चला रहे कल्लू प्रधान जी, जिन्होंने हमें 2 शब्द रखने का मौका दिया, मैं भी उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और ये एसएस प्रॉपर्टी, मैं ज़्यादा लोगों को नाम नहीं जानता हूं, मैं माफ़ी चाहूँगा कि इन्होंने इस प्रोग्राम का प्रायोजन किया। बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूं। साथियों, ये गणतंत्र दिवस कोई मामूली दिवस नहीं है। बाकी जाति समाज के आधार पर बहुत सारे त्यौहार इस देश के अंदर मनाए जाते हैं, जिनमें हम अपने अपने तरीके से, अपने अपने लिबास के साथ, अपने अपने कार्यक्रम के साथ उनको मनाते हैं। लेकिन ये जो गणतंत्र दिवस है, ये एक ऐसा त्यौहार है जो साल में एक बार पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान के मजहबों को मानने वाले, अलग अलग क्षेत्र और राज्य में रहने वाले लोगों को इकट्ठा करके हर वर्ष ये संदेश देता है कि हिंदुस्तान एक आवाज है, हिंदुस्तान की आवाज एक है, हिंदुस्तान के लोग एक हैं। यहाँ तरह तरह के मजहब को मानने वाले लोग एक सुरताल के साथ इस देश में रहते हैं। और हर साल इसे मनाने से हम लोगों को यही एहसास और हमारे आने वाले पीढ़ियों को इससे सबक मिलता है और मिलता रहेगा कि ये देश सभी का बराबर है, सभी ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आजादी दिलाने के लिए हम लगभग 72 वर्षों से गुणगान मंचों के द्वारा बहस में और जिरह में हम करते रहे हैं। अशफाकुल्लाह खान साहब, शहीद भगत सिंह साहब, बिस्मिल आजाद और सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे नेताएं, बहुत सारे हमारे जो बलिदानी हैं, उन्होंने इस देश को बलिदान देकर के इस देश को आजाद कराया। एक बार 1930 में इसी गणतंत्र को लागू करने का प्रयास कांग्रेस ने किया था, 26 जनवरी 1930, लेकिन उस समय पर यह लागू नहीं हो पाया था क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी, उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद फिर प्रयास किया। इस कमेटी में जो ड्राफ्ट कमेटी थी, जिसको संविधान बनाना था, 7 लोग शामिल थे, जिनमें से प्रमुख तौर पर जो ड्राफ्ट कमेटी के प्रेसिडेंट थे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम, अगर कहीं संविधान की चर्चा होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा किए बगैर वो पूरी नहीं की जा सकती है। तो बड़ा एहसान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कि जिसने इस संविधान को रच के इस देश को एक ऐसा संविधान दिया जो आज दुनिया के पटल पर एक अजूबा और एक अनोखा संविधान के रूप में जाना जाता है। जो संविधान सबको अलग अलग जीवन पद्धति देने की आजादी देता है, अपने अपनी बात रखने की आजादी देता है, वो संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनको अमर रहे की आवाज लगाएंगे। तो साथियों, अभी भी हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें आती रहती हैं। देश के अंदर आजादी के बाद कुछ ऐसी विचारधारा देश में सत्ता में आ जाती हैं, झूठ बोलकर, बरगलाकर, पैसे के दम पर कुछ ऐसी सरकारें आ जाती हैं जो इस संविधान को तोड़ने की बात करती हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है इस देश के लोगों पर, मुझे उम्मीद है इस देश की जनता पर कि ये कभी संविधान के अलग चलने वाली विचारधारा को पनपने नहीं देगी। वो बहुत हो सकता है कुछ दिन शासन करे, लेकिन बहुत लंबा शासन नहीं कर पाएगी। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली के चारों तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल भी घबराहट नहीं है इस बात की कि आंदोलन चल रहा है कि हम गणतंत्र मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, और बढ़ चढ़ के हमें गणतंत्र दिवस मनाना चाहिए ताकि हमारे सरकार के कानों में आवाज जाए कि इस देश के लोगों को तोड़कर शासन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये देश सभी लोगों का देश है, सभी की कुर्बानियों से ये देश पनपा है। तो आगे मैं आप लोगों को
ये अवगत कराना चाहता हूं कि जिस कौम का इतिहास नहीं होता या जिस कौम के इतिहास को उस कौम के लोग नहीं जानते, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती है। मैं बताना चाहता हूं कि सैफी समाज जिसने देश के अंदर सैकड़ों वर्ष पहले कुर्बानियां दी हैं, हालांकि मैं किसी कौम में बांटना नहीं चाहता समाज को, इस्लाम को, मुस्लिम को, लेकिन कहीं ना कहीं जब पेज खुलते हैं तो हमें पहले अध्याय से शुरू करना पड़ता है। बड़ी बड़ी कुर्बानियां इस देश के अंदर रही हैं, इस देश को आजाद कराने में रही हैं, और आज भी जगह जगह सड़कों पर ये मंच और प्रोग्राम करके इस देश के जो संविधानिक तौर तरीके उनको बनाने के लिए समाज ने आगे बढ़ के काम किया है। तो सबसे ज्यादा हम लोग तो लगभग अब 50 के पार हो चुके हैं, लेकिन आने वाले जो युवा हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने कौम के इतिहास के बारे में जाने, अपने कौम के बलिदान के बारे में जाने और अपनी बात को आगे बढ़ाएं और सड़क से बाहर निकलें। क्योंकि बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक वो चिड़िया की थी, बहेलिया आता था चिड़िया को पकड़ने, तो वो 1 रोज की 2 रोज की पकड़ के ले जाता था, लेकिन फिर उनका एक गुरु उनसे बोला कि भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर के आप लड़ोगे तो आप जीत जाओगे। उन्होंने कहा भाई ठीक है, तो वो इकट्ठे हो गए, लेकिन इकट्ठे तो हो गए, लेकिन जाल जैसी फंसे तो लेकिन फिर भी पकड़े गए। उन्होंने कहा कि एक बात है, उसको याद रखो, जब आप यहां से निकल पाओगे, जैसे ही वो जाल आप पे डाले तो आपको ये याद रखना है, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हमको एक साथ ताकत लगा के ऊपर उड़ना है तो हम उड़ सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग या चिल्ला चिल्ला के बोलते रहेंगे, घरों में अपने बात करते रहेंगे, काम नहीं चलेगा। हम सब इकट्ठे हों, एकत्रित हों, अपने समाज की बात रखें, अपने मोहल्ले की बात रखें, देश की बात रखें, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारा जो आज किसानों का आंदोलन चल रहा है वो बहुत सौहार्दपूर्ण से समाप्त हो, वहां पर किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, पूरे तौर तरीके से संवैधानिक तौर पर अपने मुकाम को हासिल करें। और मैं इस मंच से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि जब देश की जनता इस कानून को नहीं मान रही तो सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो इस कानून को यहां से हटाए और देश के अंदर सौहार्दपूर्ण बात करे। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा शहाबुद्दीन सैफी साहब, बहुत अच्छे विचार रखे। अहले वतन